ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले मूलधन पता होना चाहिए। अब फॉर्मूले में क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में साफ साफ आपको दिए गए दर। बेटा दर कितनी है? दर है 4%। उसके बाद वर्ष, यानी कि आपको समय दिया गया, टाइम है ना। टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष के लिए। फिर आपका क्या दिया गया बेटा? क्या है? मिश्र धन है ना ये, अमाउंट। तो अमाउंट आपका दिया गया कितना? अमाउंट को हिंदी बोलते हैं मिश्र धन, 2028। और आगे ब्याज निकालना है। देखो ब्याज बताने के लिए आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है सूत्र। अब मूलधन निकालना है तो पहले आप ये बताइए कि आपको लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100 की पावर कितनी होती है? एंड अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट साफ साफ पता कितना है? 2028 है। प्रिंसिपल आपको नहीं पता, 1 प्लस r/100, r कितना है आपका? 4/100 और इनटू n कितना है आपका? ये समझ आया सबको? ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा p इंटू कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 दुनिया 55 25 तो 25 26 26 बटे कितना? 25। कितने बार लिखना है? 2 बार। 26 बटे 25। अब कैंसिल करो, 26 से कैंसिल होगा ये, कितने बार जाएगा? इसमें 26 से 26 का क्या कहते हैं, 26 के स्क्वायर का 3 गुना है, 26 के स्क्वायर का 3 गुना, स्क्वायर का 3 गुना है। तो 26 से स्क्वायर का 3 गुना, यानी कि 3 बार जाएगा। और ये 625 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1875 आएगा। तो p वाला कितना है? 1875 आएगा। तो 1875 आ गया। सबका ये आया बेटा जी? ठीक है। ये आया आपका क्या? मूलधन। और ये आपको क्या दिया गया था? मिश्र धन। आपको क्या निकालना है बेटा? ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 2028 में मूलधन घटा देंगे 1875 रुपए घटा देंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 153। सबको सुनाया? ये आपका उत्तर दिया। किसको ये कहानी क्लियर नहीं हुई? रेट क्या है बेटा? 5%। वर्ष कितना है बेटा? 2 वर्ष। मिश्र धन बेटा कितना है? कितना है? 2205। अब आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ध्यान समझिएगा बेटा, a इक्वल टू होता है p इंटू 1 प्लस r/100। तो a की वैल्यू सीधे रख देंगे बेटा, सीधे कितनी है? 2205 p 1 प्लस r/100, 1 प्लस r/100 सीधे लिख दो 105 बटे 100, 105 बटे 100। 2 बार से इसमें 2 बार 105 बटे 100। इसको कैलकुलेट करो, कितना होगा बेटा? 105 ऊपर 21 नीचे 20, ऊपर 21 नीचे 20। 21 से काटो कटेगा ये, कितना बच जाएगा? पूरा 21 से काटने पर 5 बार जाएगा, दोनों 21 से काटने पर इनका गुणा करो, 8 कितना आया? 2000 आएगा। 2000 आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट 2000, अमाउंट में यहाँ पे दिया गया था 2205। अब चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ए पूछ रहा है तो बी पूछ रहा है, तो बी निकाल दिया। क्या सबको समझ आ गया? अगले प्रश्न में चलता हूँ, इसको देखिए। 6000 रुपए, 6000 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा? 6000 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा? तीन वर्ष में कितना होगा? दर क्या है बेटा? दर है 5%, ठीक है। समय कितना है? 3 वर्ष, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया इस बार? 6000। अब देखो 6000 रुपए लिया उसने, ब्याज पर उठाया और 3 वर्ष पर ब्याज उठाया, किस रेट से उठाया? 105 के रेट से उठाया। तो बताना अमाउंट बताना है। तो आपको पता है 6000 का 5% कितना हो जाएगा? 105 बटा 100। कितने बार? 3 बार। तो 105 बटा 100
और 105 बटा 100, ये बन गया। अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास क्या है कि 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटो सीधे 5 में 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बेटा 21 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 20 और इधर कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो दो तिहाई कितना हो जाएगा 6, तो इधर हमने पाता है 3 5 से 20 और 20 और 5। अच्छा ये हाँ चलो ठीक है, तो हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 40/5 कितना हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लो बेटा, ये हो जाएगा 4 4 1 गुणे 21, 3 के 3 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटे में 4। इसका गुणा करो बेटा, 27 98 27 98 आगे 3 बटे 4, चलो भाग करो इसको, 6 बार 4 6 24 बचे कितना 4 से 24 होता 3 39, 4 निया 36 बचा कितना 3 38, 4 निया 36 बचा कितना 2। इसमें रुक जा पहले, 4 अच्छा 4 से 24 हुआ, 3 बचा 39 हो गया। 4 निया 36 हुआ, कितना बचा बुढ़ा गलत है 7 ये ना हाथ सही जा रहा था, गुणा गलत है, ये बोल चलो कोई बात। अब देख लेते हैं 4 छंग 24 3 कितना बना 37, 4 ने 36 कितना बचा 1, 4 चौके 16 2, ठीक है 4 पंचे 20 कितना बचा 3, 4 से 28, 4 पंचे 20, ये आपका रुपए में उत्तर आ जाएगा। किसी कोई डाउट? अब ना गुणा गलत करो ना जोड़ और ना तो भाग, तो आपका आंसर क्या रहेगा सही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आर कितना दिया गया बेटा 10%, एन कितना दिया गया आपको 3 वर्ष, 2000 और मिश्रण कितना दिया गया आपको 2662, हाँ 2000 आंसर आएगा। पी आपको निकालना है, तो आपको पता है पी निकालने के लिए 2662 बराबर पी गुणे 110 बटे 100, कितने बार 3 बार 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100, 10 जोड़ देते 100 में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या बात क्वेश्चन आ गया, बस काटना स्टार्ट करो, 2 जीरो खत्म, एक जीरो से खत्म हो जाएगा। ओके अब इसको 11 से काटो, 13 इसको 11 तीनों से काट दो, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब इधर देखो मेरे पास 10 है 100 कितना 1000 हुआ, गुणा कर देंगे p से, तो 1000 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 2000, ये आपको पता चल जाएगा। अभी समझ में आया सबको? अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप चेंज करेंगे। प्रथम वर्ष 10%, प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 20%, प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 20%, तृतीय वर्ष x प्रतिशत। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि 12,000 रुपए, यदि 12,000 रुपए 3 वर्षों में, यदि 12,000 रुपए 3 वर्षों में 19,800 रुपए हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले साल में देता हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए मैं देता हूँ 10%, दूसरे ईयर के लिए 20 और तीसरे साल के लिए x। अमाउंट कितना देता है बेटा 12,000 और प्रिंसिपल 12,000, अमाउंट कितना रहता है, अमाउंट 19,800 का हो जाता है। तो ब्याज इसको कितना मिल गया वो तो निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखो कहानी सिंपल है, हमें पता है कि a बराबर क्या होता है, a बराबर p
सीधे रखते हैं ना, ए की वैल्यू कितनी है 19,800 बराबर पी की वैल्यू कितनी है 12,000 का कितना 10%, 10% कितना होगा 110 बटा 100, 20% कितना होगा बेटा 120 बटा 100, x% कितना होगा बेटा 100 प्लस x बटा 100, 100 में जोड़ते हैं ना उसको, तो 100 प्लस x बटा 100, कितना आसान हो गया। अब खाली क्वेश्चन को करें, 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म। अब अगर 1 0 1 0 आपका कैंसिल हो गया, अब इसको कैंसिल आउट करें तो देखो कैंसिल हो गई, काटो इसको 11 काटो पहले, 11 के 11 11 88 11 0 11 0। अब इसको तुम 12 से भी काट सकते हो, 12 के 12 12 5 60 12 0 0, ठीक है। अब इसको भी 12 से काट सकते हो, 12 के 12 3 12 के 12 3 कटेगा नहीं कटेगा, 6 से काटो 6 दूनी 12 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 6 पंजे 30 और इधर 6 दूनी 12 कटेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा? 25 पंजे कितना होता है 125, तो x प्लस 100 बराबर 125, तो बेटा x बराबर कितना आएगा 125 में 100 गए 25, तो ये बेटा आपका उत्तर हो जाएगा कितना x बराबर 25। क्या सभी को समझ आ गया? सभी को आ गया बेटा? पीछे किसी कोई डाउट हो भी पूछ लो, बता दिया जाए फिर से। आ गया? कितने वर्षों में 800 रुपए का मिश्रधन 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 हो जाता है, 882 हो जाता है कितने सालों में? अमाउंट दिया गया आपको, अमाउंट कितना दिया गया बेटा 882 प्रिंसिपल कितना था बेटा 800 था, कितने परसेंट लिया था बेटा मैंने 5% लिया था, 5% मतलब होता है 105 बटा 100 हो जाएगा। कितनी बार लाना है मुझे नहीं पता, तो n बार मान लो, कितने बार n बार, मुझे समय निकालना है, बड़ा सिंपल है। हमने बोला था पहले सिंपलीफाई हो रहा है तो कर लो, अगर सिंपलीफाई करने के लिए बैठेंगे तो गुणे में धारा का भाग में हो जाएगा, सिंपलीफाई करो बेटा, करो कितने से कटेगा 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 4 को 8 0 0, इधर 2 से काटो कट जाएगा नहीं 441, देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ 21 बटे 20, तो ये 20 का देखो वर्ग है और ये देखो 21 का वर्ग है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यही लिख सकते हैं ना 21 बटे 20 का होल स्क्वायर, तो तुलना करो 21 बटे 20 21 बटे 20 बराबर है, कोई संख्या बराबर तभी होती है जब उसका घात भी बराबर हो और आधार भी बराबर हो, आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसने के बाद आ गई बस गया। वर्षों में 8,000 रुपए का मिश्रधन 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सही है, दर से 9,261 हो जाएगा, क्योंकि 8,000 मतलब क्यूब स्क्वायर तो 800 होता है, स्क्वायर 2 800 होता है, सिंपलीफाई भी हो सकता था हालांकि 1000 में है तो क्यूब आएगा, सही बात है, लेकिन सिंपलीफाई हो सकता था ना, इधर 8 तो था क्यूब बना सकते थे, जैसे इधर मान लो कुछ होता है सिंपलीफाई हो गया काट पीट के छोटा हो जाता तो 9,261 हो जाता है, कितने रुपए लेकर 8,000 लेकर, कितने परसेंट की दर से 5% दर से, तो 105 बटा 100, 105 बटा 100 मतलब 21 बटा 20 का, अब 21 बटा 20 है, अब तुम्हें बस यहाँ 21 बटा 20 बनाना, तो ध्यान से देखोगे तो 20 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है 20 का क्यूब, तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 20 का क्यूब है, आपका आंसर हो गया, हालांकि उसको गुणे में धारा के बटे में, और साथ साथ दिख रहा है 20 का क्यूब है, तो 21 का क्यूब है, 21 बटे 20 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, आधार समान है, घात तुलना कर लेंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3, ये आपका सीधे उत्तर है। क्या ये बात समझ आ गई? अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दर्द निकालना आता है कि दर भी बताएं, तो करा दें।
दर दर आर दिखा देते ना कैसे करना है। क्वेश्चन लिखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 672 रुपए, 2 वर्षों में 672 रुपए और 3 वर्ष में 714 रुपए और 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। भाई प्रिंसिपल मान उठाया होगा, 2 वर्ष में मुझे इतना रुपए देना है और 3 वर्ष में मुझे इतना रुपए देना है। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट भी सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही होगा ना, ब्याज ही बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A = P1 + R/100 और पावर कितना होगा। चलिए A अमाउंट कितना है, P कितना है, P रहने दो, नहीं पता तो 1 + R/100 ले लो। N की वैल्यू कितनी है, 2, ये हो गया। अगला कितना है 714, तो 714 देंगे, P को P रहने दो, 1 + R/100 का कितना हो गया बेटा 3। ऐसे क्वेश्चन में इन पे डिवाइड करा दिया जाता है, क्या करा दिया जाता है, डिवाइड, ताकि P से P क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्या ये सबको दिख रहा है, यहाँ से देखो ये भी एक घात कैंसिल हो गया, लास्ट में इसमें ट्रिक बन जाएगी, इसी वक्त हम ट्रिक बना देंगे। क्या ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बन गया। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कितना बचा आपका, तो यहाँ पे बच रहा है, उसको पलट देंगे तो जाएगा 1 + R/100, एक ही घात बची। अब इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा बेटा 714/672, प्लस का एक उधर जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 42/672। तो अब इसमें तुम्हें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो, तो 42 × 100/672, कैंसिल करो इसको, कितना हो जाएगा, कितने बढ़ जाएगा, कितना होगा, पॉइंट में कहा जाएगा, पॉइंट में जा रहा है क्या, सही नहीं आ रहा है ना, सही 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। अब देखो तरीका सीखो, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए, ये अमाउंट रहेगा, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम्हें देखना वर्ष में अंतर, क्या देखना वर्ष में अंतर, जो अंतर रहे वही लिख देना, 1 + R/100 की पावर लिख देना, जो भी अंतर है, एक अंतर है तो 1 लिख देना, 2 अंतर है 2 लिख देना, जितना अंतर है वो लिख देना। क्या इतना आ जाएगा करना, नहीं आएगा वो अंतर। फिर बड़ा वाला जो रहा है वो ऊपर, बड़ा वाला कितना है 714, वो ऊपर, और छोटा वाला क्या कर देना नीचे, छोटा वाला कितना है 672। अंतर यहाँ पे, यहाँ बड़ा वाला, यहाँ छोटा वाला, क्या इतना कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बस सीधे बात है। अब जैसे ये करोगे तो ये प्लस का एक उधर देखो, यहाँ अंतर 1 है तो प्लस का एक सीधे चला गया, लेकिन अंतर अगर 1 नहीं होता, 2 आता, 3 आता, फिर पहले वर्गमूल या घनमूल बनता, इसमें क्या बात आ गई ना, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ अंतर 1 था तो सीधे क्वेश्चन लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को, सबको समझ आया कि ऐसे क्वेश्चन तुम सीधे कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, वर्ष में अंतर तो यहाँ लिख दिया जाएगा और इनका रेशियो हो जाएगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कर पाओगे, कर पाओगे, बाकी मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया। और बाकी फिर भी अगर कंफ्यूजन आ गई तो प्रोसीजर में चले जाना, प्रोसीजर से भी सीधे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 लिया गया, 1/4 लिया गया 50,440 रुपए का उधार, 50,440 रुपए का उधार, यदि 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना हो, यदि 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। जैसे मान लीजिए जब आप किस्त का काम करते हैं, ठीक है, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगाता है,
चक्रवृद्धि ब्याज अपने जो प्रेजेंट अमाउंट होता है उस पर लगाता है ना, जो भी प्रेजेंट अमाउंट होता है उसको मूल बंधन बनाते हैं, उसी पे ब्याज लगाता है। कहने मतलब है कि अगर हम लास्ट टाइम जो लास्ट किस्त हम भर रहे होंगे अंतिम किस्त, तो केवल किस्त पर ही ब्याज लगाएगा, जो भी किस्त बची थी उसी पर ब्याज लगा के अपना रुपए बनाएगा। लेकिन उसके पहले वाला जो रुपया रहेगा वो जो अमाउंट रहा होगा उस पर लगाया होगा उसने, जो पहले किस्त बनी होगी उस पर जो ब्याज पड़ा होगा वो पूरे अमाउंट पे पड़ा होगा। बस में नहीं आ रही। तो किस्त को तोड़ने का तरीका क्या है? किस्त को तोड़ने का तरीका ये होता है कि आप मान लो किस्त को ए, क्या मान लो ए, और हमें मतलब कि क्या होता है ना कि अमाउंट पे हम आते हैं प्रिंसिपल के लिए, तुम जानते हैं अगर अमाउंट निकालना हो प्रिंसिपल से तुम लगाते हैं 120/100 कर देते हैं, लेकिन अगर हमें प्रिंसिपल पहुंचना हो अमाउंट से तो क्या लगाते हैं 100/120 करते हैं। लेकिन सारे जो देखना पहले ए का 100/120 होगा पहले साल, ठीक है। फिर दूसरे साल क्या हो जाएगा 20 सभी में एक्सचेंज है, सेम है ना, सेम रेट सेम है, तो दूसरे बार में क्या हो जाएगा, दूसरे बार में ए का 100/120 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे बार में क्या हो जाएगा ए का 100/120 का होल क्यूब हो जाएगा। बस समझे, 3 वर्ष के लिए ऐसा। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तुम्हारा प्रिंसिपल जब भी बनाएंगे क्वेश्चन में ट्रिक हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो जब भी जोड़ेंगे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक कॉमन मिल जाएगा बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा 100/120 प्लस 100/120 का होल स्क्वायर प्लस 100/120 का होल क्यूब बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 50,840। चलिए 440 हो गया, ये बना। तो ए का मान ही किस्त कहलाएगा, जो ए होगा वही क्या कहलाएगा, किस्त। ए गुणे 5 दर कितना हो जाएगा बेटा 100/105। अगले में कितना होगा बेटा 100/105 का होल स्क्वायर। अगले में कितना होगा 100/105 का होल क्यूब। 3 वर्ष तो लीजिएगा तो रुक जाओ, 3 जैसे है रुक जाइए। बराबर प्रिंसिपल कितना दिएगा बेटा 50 440। चलो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बात नहीं बेटा, ये हो जाएगा 20/21 बाहर 1 प्लस 20/21 और इधर 20/21 का होल स्क्वायर मतलब 441 और बराबर कितना है 50 440। इसको कैंसिल कर लो, 20 का होल स्क्वायर 400 कितना जाएंगे भैया 440 ऊपर 420 इधर सही है 440 के ऊपर 440 के ऊपर। हाँ अच्छा यहाँ 4 ठीक, इधर बताओ इधर 2 से करो 2 तो नहीं 4 हो जाएगा, तो 5 10 2 नहीं 4 तो 4, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे, इधर कितना हो जाएगा बेटा 441, इधर कितना हो जाएगा बेटा 1 2 42 420, इसको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। चलो करिए, तो ए बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ो बेटा इसको 1261 बटे कितना 441 गुणे 21 बराबर कितना है 25 22। इसको कैलकुलेशन करो, 21 से कटेगा ये 7 से 1 से कुछ 21 कटेगा, देखो। चलो कैलकुलेशन करके बताओ क्या है। इसको कैलकुलेट करोगे एवरेज कितना है 18,522 रुपए, ये उसकी क्या बनेगी किस्त बनेगी। इतनी किस्त जाएगी बेटा 3 सालों के लिए, बना रही तो इस साल से वो भरेगा तब जाके पूरा। ये अगर 2 साल तक तो इस पर सकते हैं। हां 2 साल तक इस पर सकते हैं, 2 सालों तक तुम इस पर जाते हैं। अच्छा यहाँ पर हाँ स्क्वायर तक जाते हैं, 4 साल होगा तो आगे पावर 4 तक जाएंगे। 1 साल के लिए निकालोगे तो पहले साल के लिए अभी समझ में मंथली कर दिए, हाँ मंथली कर दिए, मंथली कर दोगे तो इसी को 12 महीने जोड़ देना। जैसे मतलब इसमें 5 भाई सालाना है, अब उसको तो मंथली में थोड़ा जोड़ कर देंगे तो हमें फर्क तो नहीं पड़ता। ब्याज पड़ेगा सालाना के अकॉर्डिंग, क्योंकि सालाना ब्याज लग रहा है। अब तो मंथली में तोड़ना है इसको, तो तुम 12 इसमें क्या करा दो भाग, तो टुकड़ों में आ जाएगा महीने महीने के अकॉर्डिंग, है ना, फिर उतने महीने में तुम्हें देना होगा।
समझ आया नहीं आया? और अगर कोई किस्त बाउंस की तो उस महीने का क्या बढ़ जाएगा? ब्याज, जैसे कि तुम जानते हैं। इसमें ये नहीं कराएंगे। नहीं, इसमें भी होता है। क्यों? इसमें बिना किस्त बाउंस किए लिखा है। हमें मतलब इसमें ये नहीं कराएंगे कि किस्त बाउंस हो गई तो। हाँ, ये थोड़ी कराया जाता है, लेकिन बता रहा हूँ। अभी क्वेश्चन आ गए तो किस्त बाउंस हो गई थी, ये हो गया, तो हो गया, तो क्या करोगे? चलो फिलहाल प्रश्न आ गया बेटा। एक टेलीविजन का नगद मूल्य 4022 रुपए है। एक ग्राहक ने 1500 रुपए, एक ग्राहक ने 1500 रुपए नगद दिए। शेष धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा। 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? 926.0 है ना? 926.10 सही है। आगे से भी का 926.10 करके बताएं कि लगा लोगे? अब लगा लोगे इस टाइप का? खाली भाग ही कराना है, कैलकुलेशन ही मेन है। अगर वो कर लिया है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब चलो अगले प्रश्न में आते हैं।